हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हो गया 5 नवंबर 2025 और चलिए चलते हैं, झांकते हैं बिग बॉस के घर में कि आखिर बिग बॉस के घर में हो क्या रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लाइव में भी कल कल क्या उससे पहले जो झगड़ा हुआ था शहबाज और तानिया मित्तल का, तो तानिया मित्तल बड़ी सभी लोगों को प्रसाद के रूप में अपनी एडवाइस बांटती है और जहां बाहर इसकी ये चल जाती है एडवाइस का बांटना, उसने समझा कि घर में भी जितने लोगों को भी एडवाइस दी है, जैसे कि एक एडवाइस दी थी अमाल मलिक को देती रही है, खैर चाहे जब देती रही है अमाल मलिक को तो, और अमाल मलिक भी बड़ा प्यार से सुनता था। आप थोड़ा समझ गया है, लेकिन शुरू में जो एडवाइस देती थी और कहानियाँ सुनाती थी, तो उन कहानियों को और उन किस्सों को बड़े ही चाव से सुनता था अमाल मलिक। लेकिन जैसे जैसे इसके सभी बातें एक्सपोज होती गई, तो उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया अमाल मलिक का, और अब वो उसको आदत पड़ चुकी है, तानिया मित्तल को आदत पड़ चुकी है सभी लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने की, और नहीं नाचे तो एक दूसरे को भिड़ाने की बहुत जल्दी पड़ती है तानिया मित्तल को। तो यहाँ पर जहाँ शहबाज के आगे ये बातें चली थी कि शहबाज की जब हालांकि सभी लोग कह देते हैं, अगर अमाल मलिक कह देता तो शहबाज को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके से इसने बोला शहबाज को कि तू हर किसी पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, तो पहले अपनी बहन पर डिपेंड है, उसके बाद फिर अब सिद्धार्थ पर डिपेंड हुआ था, और अब अमाल मलिक पर तू डिपेंड है, यानी कि इनके अलावा तेरी कोई औकात नहीं है और इनके अलावा तू कुछ कर नहीं सकता, इसलिए तुझे किसी सहारे की ज़रूरत रहती है और तू वो काम करता है। ये तरीका तानिया मित्तल ने बोल दिया। अब शहबाज बादशाह तो रह गया दंग, उसको बुरा लग गया, और बुरा लग गया तो अपने आप ही बातें करते करते ही आंखों में भी आंसू झलक उठे। इतना बुरा लगा उसको कि अब वो इतना हाथ धो के पीछे पड़ गया तानिया मित्तल कि मैं इसको एक्सपोज करके ही रहूँगा। हालांकि कल बातें चल रही थी जहाँ शहबाज बोल रहा था कोनिका मैम को और नीलम को, किचन में काम करते करते बातें हो रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको एक्सपोज करूँगा। बताओ, ये मेरे से इस तरीके से कह रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब दो चार बातें हम लोग मिल बैठ के बात करते हैं तो हो जाता है कि कभी कभी हमारी खुद की आपस की बातें निकल जाती हैं मुझसे, तो ये उनका ऐसा फ़ायदा उठाएगी, ऐसे करेगी। लेकिन फिर भी कोनिका मैम समझा रही थी कि उसका मतलब ये नहीं था, ये था, वो था, फलाना था, ढिमका था। आजकल कोनिका मैम और तानिया मित्तल की थोड़ी बन रही है, इसलिए थोड़ा कोनिका मैम तानिया मित्तल का थोड़ा पक्ष ले रही थी। नीलम ने भी बोला था कि नहीं तू अभी ऐसे इस तरीके से नहीं बोलेगा उसको, और अगर हाँ तेरे को कुछ और बोलती है तब तू बोल देना, लेकिन अभी तो थोड़ा गुस्सा को थूक दे। इस तरीके से बातें हो रही थी। लेकिन शहबाज का मानता है वो जहाँ हर किसी को पहले खूब हंसी खुशी रहता था, लेकिन अब जो लड़ते झगड़ते उसकी आदत भी ये बन चुकी है कि अब वो हर किसी की बात को पचा नहीं पाता, और ख़ासकर उसको ये जब बातें, चलो उसने माना है, ये चीज़ मानता है कि मैं अपनी बहन की वजह से हूँ यहाँ, लेकिन और ये भी था कि उसने पहले भी कहा था कि सिद्धार्थ के भी फॉलोअर्स मुझे लाइक करते हैं या कुछ भी हो, लेकिन अब ये अमाल मलिक के ऊपर डिपेंड है। एज ए फ्रेंड तो मानता है अमाल मलिक को, लेकिन ऐसे कि इस अमाल के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात उसको गवारा नहीं गई, और इसी बात पर उसने फिर आड़े हाथों लिया तानिया मित्तल को, और उसी वजह से तानिया मित्तल से झगड़ा हो गया। फरहाना से भी हो गया झगड़ा, फिर मृदुल का भी झगड़ा हो गया फरहाना से, और आज भी दिखाया गया है खूब फरहाना और मृदुल और गौरव से मतलब झगड़ रही है, और निकल चल मतलब जुबान की तो खैर बहुत ख़राब है, लेकिन दूसरों को कहती है, वो मृदुल को और या गौरव को बोल भी रही है
कि चल चल तू इतना गंदा बोलता है, ये करता है वो करता है, कि ज़मीन से खुरचना पड़ता है, इतना गंदा बोलता है, पता नहीं क्या क्या। मतलब फरहाना किसी से कम तो नहीं रहती, लेकिन फरहाना किसी की इज्जत भरी मतलब झगड़ा भी नहीं कर सकती। एक चीज़ होती है कि चलो मृदुल, अब आप कहेंगे कि झगड़े में भी इज्जत चाहिए, हाँ चाहिए भाई। मृदुल के इंसान नहीं है, वो झगड़े में भी इज्जत दे रहा है। और पिछली बार भी 2-4 दिन पहले भी इसके मृदुल की और फरहाना की झगड़ा हुआ था, तब भी आप करके तुम करके बात कर रहा है और इज्जत के साथ बात कर रहा है। और ये इस तरीके से बात करती है कि चल चल निकल निकल, चल चल कर ये, जैसे मालती से सबने सीख लिया। हालांकि मालती बोलती थी चल निकल, अब इससे सबने सीख लिया। और अब ये नीलम भी बोल जाती है कभी कभी, और फरहाना भी बोल जाती है कि चल निकल चल। तो यहाँ मृदुल की भी झगड़ा होता है तो मृदुल अपनी लिमिट में रहता है। वैसे किसी से भी झगड़ा मैंने देखा है उसका, हालांकि वो थोड़ा सीधेपन में ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन वो इतनी उससे नहीं नंगा नहीं होता, मतलब झगड़े में या ये हो जाए वो हो जाए, ये सब पागल हो जाते हैं बिल्कुल। फरहाना तो बिल्कुल आपा खो जाती है, किसी का भी कोई लिहाज नहीं करती। ज़्यादा नहीं हो तो झगड़े में भी इंसान ये सोचता है कि जो हम दूसरे को दे रहे हैं वही रिफंड होके आना है, जो गाली हम दे रहे हैं दूसरे को वही गाली हम पर पड़नी है। तो थोड़ा सोच समझ के करें ना। शायद आप इस बात से मेरी से सहमत न हो, लेकिन बात यही रहती है कि अगर आप मुझे कोई भी गाली दोगे तो भाई मेरी तरफ से भी तो वही गाली और बढ़ चढ़ के जाएगी। क्या मतलब है? तो ये पहले से सोच लें तो ज़्यादा बेटर है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। तो ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, जो ताने मित्तल के बारे में हम लोगों ने बात की, वो बात की चलो वहाँ तक हो चुका। लेकिन हालांकि मैं ताने मित्तल की बात करने से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये चाहती ही ऐसा है कि हर कोई मेरी बातें करे और हम लोगों को फिर बात करनी पड़ती है। जिस तरीके से शहबाज के और इसके बीच में झगड़ा हुआ था, और उसके बाद कल का रोना धोना इसका ये चला था कि कैमरामैन बिल्कुल इसकी आंखों के मतलब आंसू ही गिने जा रहा था। इस तरीके से क्लोजअप लेके और आंसू दिखाए गए थे, और राम 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 करते। बताओ, मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत इसने तो पक्की कर दिया। ये इस चीज़ को समझती क्यों नहीं है? हर कोई समझ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अपनी आदत को नहीं छोड़ पा रही है। चलो यहाँ हो गया, ये बात है कि आदत को नहीं छोड़ पा रही है, लेकिन अब क्या होगा? अब एक कांड और होने जा रहा है। एक कांड ऐसा होने जा रहा है कि जो न चाहते हुए भी ये तान्या मित्तल को करना पड़ेगा। अब यहाँ फैमिली वीक चल रहा है। फैमिली वीक जब होता है तो फैमिली से कोई न कोई घर का मेंबर आता है और घर में, और वो उनसे मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं। तो अब यहाँ तान्या मित्तल का अंदर का डर जाग रहा है। अब तान्या मित्तल बोलती है कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, जहाँ चिट्ठी आई थी, चिट्ठी फट गई थी तो बड़ा ड्रामा हुआ था। उसके बाद फिर जब कभी भी याद आए, जब कभी भी कोई इसकी पोल खोलता है, तभी बोलती है कि मम्मा 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 ऐसे करके रोती है। तो भाई अब या तो मम्मा आएगा या पापा आएगा या भैया आएगा, इन तीनों में से कोई तो आएगा। तो पापा और भैया आए तो शायद संभाल भी लें, जिस तरफ गंगा बह रही है उसी तरफ शायद बह जाए। लेकिन मम्मा तो शायद कुछ वो क्या कहते हैं कि डगमगा जाए, क्योंकि बहुत कुछ इसने बोला है उस तरीके से। हाँ, जहाँ तक हो सकता है माँ, भाई और फादर इसके शायद मम्मा को न आने दें, या तो भाई आ सकता है या फादर आ सकता है, क्योंकि वही इसको हैंडल कर सकते हैं। जो इसकी इतनी लंबी लंबी फेंकी हुई बातों को मम्मा थोड़ा डगमगा जा सकती है, इसलिए शायद ना आए। और इसीलिए तान्या मित्तल बोल रही है बिग बॉस को कि भाई मेरी मम्मा नहीं ना आए, और ये हो वो हो, फलाना हो ढिमका हो। तो हो सकता है, लेकिन बिग बॉस किसकी सुनेंगे?
बिग बॉस को तो अपना प्रोग्राम चलाना है, शो चलाना है, ऐसे थोड़ी कि इसकी इच्छाएं पूरी करते जाएंगे। बिग बॉस भी एकदम गर्मा गर्म पोजीशन लेके बैठे हैं और दिखाएंगे कि क्या होना है, क्या होना बाकी है। और उस दिन तो आएगा बड़ा मज़ा, क्योंकि अब तक तो ये छुपाने में सफल रही है अपने घर परिवार की स्थिति को, या फिर घर परिवार के लोगों की स्टेटमेंट को, लेकिन अब कैसे छुपाएगी। अब तो ये इस वीक में ये काम होना बाकी है। अब देखें क्या मतलब अपनाती है, क्या आइडिया लेती है इन सब से बचने का। तो आजकल ऐसी चीज़ की ज़्यादा चर्चा हो रही है कि फैमिली वीक चल रहा है, और फैमिली वीक में अब तान्या कैसे बचेगी और अब क्या होगा। वहीं राशन टास्क भी हुआ, और घर में हंगामे में तो खूब होते हैं अब, जहाँ अशनूर और अभिषेक के बीच में भी हुए थे। मतलब अशनूर अभिषेक के बीच में नहीं, अशनूर अभिषेक से गौरव खन्ना के जो गेट पर बैठे थे उस वक्त भी हुआ। और अब तो खैर हंसी खुशी बातें चल रही हैं, क्योंकि तान्या मित्तल के बारे में अभिषेक ने भी बोल दिया था कि ये मुझ पर डोरे डालती है, ये है वो है फलाना है। लेकिन ये तो खैर शायद हो न हो, क्योंकि हम तो भगे भगे देखते हैं, तो शायद हम लोग भूल चुके हो, न देखा हो, हमसे छूट चुका हो कि ये क्या कहती है क्या नहीं कहती है। लेकिन ये थोड़ी अपने से तो यूँ लग रहा है कि ये थोड़ी शायद अभिषेक से तो नहीं कहा हो, पर कहा हो तो भी भाई कुछ भी नहीं पता। लेकिन सब कुछ रिकॉर्डेड है, ऐसा तो है नहीं। अगर कुछ हुआ है तो वो तो सामने आएगा। बिग बॉस कैसे भी नहीं कैसे किसी न किसी बहाने से उस बात को भी ला देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले एक काम कर दिया कीजिए कि अगर वीडियो पसंद आता है लाइक तो कर दें, और अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें साथ में, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी, और आप उसका एंजॉय तो कर ही सकते हैं। हम लोग आपस में बातें तो कर ही सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।